सब्सक्राइब कीजिए नासा हिंदी न्यूज चैनल को और दबाएं इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ये बिल्कुल बरसों से जो किसी ने नहीं सोचा वह भारत ने कर दिखाया। देशभक्ति की अद्भुत कहानी है चंद्रयान-2 की। जब इसरो ने साल 2019 में चांद को फतह करने के लिए अपना एक मिशन भेजा था, जो सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते रह गया। और चंद्रयान-2 से इसरो को बहुत उम्मीद थी, लेकिन इसके लॉन्च होने के बाद अचानक चंद्रयान-2 से संपर्क टूट गया। लेकिन हाल ही में आई खबर के मुताबिक इसरो की कामयाबी का कोहराम मचने वाला है। और इस जानकारी के आने के बाद चीन और पाकिस्तान के होश ही उड़ गए हैं। जहां SLV की नाकामी से चीन बहुत खुश था, वहीं अब चीन को बड़ा करारा झटका लग चुका है। जी हां, भारत ने चंद्रयान-2 से उपलब्धि हासिल कर ली है। आज जानेंगे भारत के चंद्रयान ने चांद पर कौन सा रहस्य खोजा, क्या है वह जिससे भारत रचने वाला है इतिहास। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इसरो की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। उन्होंने चांद का एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और आपको बता दें कि यही नहीं, हमारा भारत लगातार चांद के रहस्य को उजागर करता आ रहा है। और जिस चंद्रयान को फेल बताकर जो कुछ देश भारत के मिशन का मजाक बनाने की सोच रहे थे, उसी चंद्रयान-2 ने चांद पर अब बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब चंद्रयान-2 काम करने लगा है, उसने किस तरह से बड़ी खोज की है, और इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बाद में देंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रयान के बारे में कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि साल 2008 में भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो, जिसने चंद्रयान को चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए भेजने की योजना बनाई थी। भारत संचार द्वारा संचालित इसरो द्वारा साल 2008 में पहला चंद्रयान लॉन्च करने की योजना बनाई गई। इस योजना की शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में साल 2003 में की गई, लेकिन इस कार्य को पूरा होते होते साल 2008 आ गया और उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। 22 अक्टूबर साल 2008 को चंद्रयान-1 का काम पूरा कर लिया गया और चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर के सानिध्य में लॉन्च किया गया। ये एक ऐसी जगह है जहां से इसरो द्वारा सभी अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम दिया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर के पूर्व चीफ रह चुके हैं, जिनके निर्देशों के अंतर्गत इस यान को लॉन्च किया गया। दोस्तों, भले ही साल 2009 में चंद्रयान-2 का डिजाइन पूरी तरह से तैयार कर लिया गया हो, मगर इसको बनाने में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लगभग 10 साल का समय लग गया। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान में ऐसी कौन सी खास बातें थी, तो आपको बता दें कि चंद्रयान-1 के मुकाबले चंद्रयान-2 को अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा बेहद दिलचस्प और आकर्षित बनाया गया। वो पहले से कहीं अधिक तकनीकों से लैस किया गया और उसकी सफलता के लिए उसे पूरे दिलोजान से एक नया स्वरूप दिया गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-2 की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, मगर चंद्रयान-2 में लगने वाली वो चीज जिसके सहारे इंस्पेक्शन करने वाले चंद्र की सतह पर उतरने वाले थे, उस इंस्पेक्टर के लिए भारत देश रूस पर निर्भर था, क्योंकि चंद्रयान-2 को उस हिस्से का निर्माण रूस द्वारा किया जाना था। चंद्रयान-2 से जुड़ी सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई थी, परंतु उस समय पर वो नहीं बन पाया और यह काम साल 2019 तक लटक गया। लेकिन भारत देश उन देशों में से है जो कभी भी किसी नकारात्मकता की वजह से हार नहीं मानता है। भारत देश और यहाँ के रहने वाले नागरिकों ने स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी सीखी है। बस तो फिर इसरो के वैज्ञानिक ने हार न मानते हुए कहा कि वो खुद चंद्रयान-2 से जुड़ी सभी वस्तुओं का निर्माण स्वयं करेंगे और स्वयं ही चंद्रयान-2 लॉन्च करेंगे। पहले चंद्रयान-1 को बनाने के लिए नासा की मदद ली गई थी। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान है जो विश्व में एक बड़े पैमाने पर पहचानी जाती है, परंतु इस बार चंद्रयान-2 के लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने दिलो-जान से मेहनत की और उसको चंद्रयान-1 से बेहतर बनाया। इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 में कुछ नई चीजों को बढ़ावा दिया था,
जैसे चंद्रयान का लैंडर, इस लैंडर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया, जो इसरो के चेयरमैन हैं। भारत में होने वाले प्रत्येक स्पेस मिशन के फादर कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के नाम पर इस लैंडर का नाम रखा गया। और चंद्रयान 2 में लैंडिंग के लिए एक ऐसा हिस्सा बनाया जो आराम से चंद्रमा की सतह पर जाकर टिक जाएगा, मतलब ऐसा कोई हिस्सा नहीं बनाया गया जो चंद्रमा की सतह पर जाकर क्रैश हो जाए या फिर उसमें कुछ खराबी आ जाए। दोस्तों, चंद्रयान 2 में एक ऐसा रोवर इन्वेंट भी किया गया जो चंद्रयान की सतह पर गाड़ी की तरह चलने वाला है। रोवर मतलब एक ऐसी रोबोटिक गाड़ी जिसे धरती पर बैठकर संचालित किया जा रहा है, जो चंद्रमा की सतह पर पानी और नमी को मापने के लिए छोड़ी जाएगी। वैसे तो चंद्रयान 1 में बहुत सी चीजों को बनाने में नासा ने अपना योगदान दिया था, मगर इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिसके बाद एक नया चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया जो बेहद ही उपयोगी और सबसे अलग है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 को बनाने के लिए कुल खर्च 978 करोड़ रुपए आया है। यदि वजन की बात की जाए तो चंद्रयान 2 के सभी हिस्से मिलाकर चंद्रयान का कुल वजन 3850 किलो है। इतना भारी भरकम विशालकाय मिशन भारत की धरती से चंद्रमा की ओर लॉन्च किया गया, लेकिन चंद्रयान 2 के जरिए भारत इतिहास रचने से पहले ही कुछ दूरी पर रह गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतर था। उससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई थी, लेकिन दक्षिणी ध्रुव के बारे में यह कहा जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव पर जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए भी भारत का मून मिशन चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर रह गया। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और चंद्रयान 2 का 47 दिन का सफर अधूरा रह गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किन वजह से भारत का ये बहुप्रशिक्षित मिशन कामयाब नहीं हो पाया था। दोस्तों, आखिरी समय में विक्रम लैंडर का संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया था। इसरो के चेयरमैन ने बताया कि जब इसरो का विक्रम लैंडर 2.1 किलोमीटर चांद की सतह से दूर था, अभी ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया था। विक्रम लैंडर से भले निराशा मिली है, लेकिन यह मिशन नाकाम नहीं रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद की कक्षा में अपना काम कर रहा है और इस ऑर्बिटर मीटर में कई साइंटिफिक उपकरण हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का जो प्रयोग किया गया था, इसमें जरूर झटका लगा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 2 क्या काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिन पर जल, जीवन और वायु के लिए रिसर्च की जा रही है। पहला है चांद और दूसरा है मंगल ग्रह। अब आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान किस तरह से काम करते हैं और वहां पर क्या रिसर्च करने के लिए इन्हें भेजा गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान ने चंद्रमा पर पानी के कुछ कारणों का पता लगाया था। जैसा कि आपको बताया गया है कि बहुत से वैज्ञानिक चंद्रयान पर जीवन की खोज कर रहे हैं और जीवन के लिए जल और वायु का होना बेहद आवश्यक है। चंद्रयान 1 के द्वारा खोजे गए उन पानी के छोटे पार्टिकल्स का ना तो कोई स्रोत मिल पाया है और ना ही बड़े पैमाने पर पानी की खोज हुई है। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने उस पानी की खोज के लिए ही चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा, इसकी पुष्टि के लिए। और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने भी मीडिया को यही बताया है कि चंद्रमा पर पानी के कण पाए गए हैं, जिसकी गहन जांच के लिए हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। हम रिसर्च के जरिए ये जानना चाहते हैं कि चंद्रमा की सतह पर पानी कहां-कहां पर मौजूद है और वो किस रूप में। हम इस बात के बारे में भी जानना चाहते हैं कि क्या सतह के नीचे और वहां के पर्यावरण में भी पानी मौजूद है। दोस्तों, भले ही चंद्रयान 2 मिशन के तहत लैंडर रोवर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, लेकिन इसरो जल्द ही करने वाला है बहुत बड़ा धमाका, क्योंकि भारत की शान इसरो के चंद्रयान 2 ने चांद से सबको चौंका दिया है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। साथ ही चंद्रयान 2 का और बीटल अभी भी चंद्रमा की सतह के ऊपर घूम रहा है। इसरो चंद्रयान टीम के साथ इस और बीटल का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है।
इन सब के साथ एक और धमाकेदार खबर उन लोगों के लिए है जो SSLV की सफलता पर जश्न मना रहे हैं। इसरो इस बार अंतरिक्ष में 19 बड़े मिशन के साथ दुनिया में तहलका मचाने वाला है, जो भारत की कामयाबी से बेचैन होने वाले ऐसे 19 झटकों का सामना करने के लिए तैयार है। इसरो की इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर दबाइए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।